नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम शो में। सुपर प्राइम टाइम शो में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। तो शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है वो ये कि क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। क्रीमिया पर लगातार यूक्रेन नजर बनाए हुए है, बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। क्रीमिया में रात से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन के 1 दर्जन ड्रोन हमले सफल भी हो गए हैं। क्रीमिया पर 1 दर्जन ड्रोन हमले सफल हुए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस में खराब हालात का फायदा उठाया है यूक्रेन ने और ऐसे में ड्रोन से हमला किया है क्रीमिया पर, जो लगातार निशाने पर है यूक्रेन के। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, वो ये कि क्रीमिया पर हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन का हमला फेल हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से 100 मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया। पुतिन ने सेना को बदला लेने का आदेश भी दे दिया है। तो प्रिगोजिन की मौत के बाद एक बार फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश की यूक्रेन ने और दोनों तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। तो पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार करने का ऑर्डर इसलिए जारी कर दिया है क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस में जो उथल पुथल मची हुई है, रूस की सेना जिस तरह से कंफ्यूज है, उसका यूक्रेन ने फायदा उठाया है। इधर मॉस्को पर वैगनर के अटैक का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन इससे निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उधर यूक्रेन ने क्रीमिया को दहला दिया है। बुदानोव का ऑपरेशन क्रीमिया इस बार सफल हो गया है। यहां रूसी सेना को कितना बड़ा जख्म पहुंचा है, अब आपको उसकी रिपोर्ट भी दिखाती हूं। चौबीस अगस्त 2023 यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस। Відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли святкуємо 23 अगस्त 2023 प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत। पच्चीस अगस्त 2023 यूक्रेन का क्रीमिया विध्वंस। प्रिगोजिन की मौत के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिगोजिन को लेकर रूस की सेना बटी नजर आ रही है। सुरोविकिन की बर्खास्तगी से सेना में उथल पुथल। मॉस्को पर वैगनर के हमले का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने रूस में मची इस खलबली का बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर भीषण ड्रोन स्ट्राइक कर आजादी का जश्न मनाया। चौबीस अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था और 25 अगस्त को ही यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने पहली बार क्रीमिया पर इतना बड़ा प्रहार किया है। उसके कई हमले सफल हो गए। रूस को बड़ी चोट पहुंची है। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के अंदर जो हालात हैं, ज़ेलेंस्की सेना ने उसी का फायदा उठा लिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन बरसाकर मॉस्को और क्रेमलिन में दहशत फैलाने की कोशिश की है।
यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक लगातार जारी है। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया और सेवास्तोपोल में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के 4 हाई स्पीड बोट तबाह हो गए, दर्जनों सैनिक मारे गए। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम थे। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में एक S-400 तबाह हो गया। यूक्रेनी डिफेंस ने S-400 के तबाह होने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के भीषण प्रहार को रोकने के लिए रूसी एयर डिफेंस को 100 से ज्यादा मिसाइलें दागनी पड़ी। बावजूद इसके वो यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। कुछ ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन का यह हमला इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेन के ड्रोन सेंट्रल क्रीमिया तक पहुंच गए। यूक्रेनी सेना पहली बार क्रीमिया के अंदर दाखिल हो गई है। पहली बार क्रीमिया में यूक्रेन का झंडा लहरा दिया गया है। क्रीमिया में घुसने के साथ ही यूक्रेनी फोर्स ने कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूसी फौज पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही है। यूक्रेनी सेना ने ऐलान किया है कि ये तो शुरुआत भर है, अंजाम इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन का ऑपरेशन कैसे सफल हुआ। यूक्रेनी सेना ने भीषण ड्रोन स्ट्राइक की। रात के अंधेरे में ही क्रीमिया पर ड्रोन की बारिश हुई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उसने क्रीमिया पर एक के बाद एक 60 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 42 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 से ज्यादा मिसाइलें भी दागी, लेकिन 18 ड्रोन अपने टारगेट को भेदने में कामयाब रहे और इसी के साथ रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट भी पहुंच गई। रूस के 4 हाई स्पीड बोट तबाह हो गए। इसमें सवार रूस के 30 सैनिक एक झटके में मारे गए। इतना ही नहीं, रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। यूक्रेनी सेना क्रीमिया के अंदर दाखिल हो चुकी है। न सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया है। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ है जब प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के अंदर सैन्य युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। वैगनर लड़ाके अचानक गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो मॉस्को की तरफ कूच कर रहे हैं। वैगनर ने ऐलान किया है कि वो क्रेमलिन से प्रिगोजिन की हत्या का बदला लेंगे। पुतिन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसी मुश्किल वक्त में यूक्रेन ने रूस के अभिमान क्रीमिया को दहला दिया है। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इससे न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया है बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये क्रीमिया में यूक्रेन के विजय का आरंभ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ क्रीमिया में मिली कामयाबी की भी बधाई दी है। यूक्रेन के लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ये स्वतंत्र, सशक्त और प्रतिष्ठित लोगों का दिन है। ये बराबरी का दिन है। इस लड़ाई में हर कोई मायने रखता है क्योंकि लड़ाई उस चीज के लिए है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और ये है एक स्वतंत्र यूक्रेन का निर्माण। यूक्रेनी सेना को क्रीमिया में बड़ी कामयाबी मिली है। हम क्रीमिया जीत कर रहेंगे। यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया है कि क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन सफल रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बोदानोव ने कहा कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं।
यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन क्रीमिया और सेवास्तोपोल में भीषण स्ट्राइक करने वाला है। बुदानोव ने अपने क्रीमिया प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। जाहिर है, अगर पुतिन आंतरिक उथल पुथल से जल्द नहीं निपट पाए तो जेलेंस्की बहुत बड़ा खेल कर देंगे। रूस की कमजोरी का फायदा उठाकर क्रीमिया पर ताबड़तोड़ प्रहार होगा। ऐसे में रूस के हाथ से क्रीमिया छिन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो क्रेमलिन से आ रही है। क्रेमलिन में पुतिन की हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बड़ी बैठक की है। पुतिन ने क्रीमिया का बदला लेने का आदेश भी जारी कर दिया है। आज रात भीषण स्ट्राइक कर सकता है रूस, क्योंकि क्रीमिया रूस के लिए लगातार पुतिन के लिए एक रेड लाइन रही है और अब उसके बाद भीषण प्रहार का आदेश दिया गया है। रूस का एक ऐसा वीवीआईपी जिसके पीछे दुनिया की कई खतरनाक एजेंसियां पड़ी थी, लेकिन आज तक प्रिगोजिन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि रूस की एजेंसियां और उसकी प्राइवेट आर्मी के गार्ड्स दिन रात उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से तो प्रिगोजिन की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक दिन न गोली चली न किसी ने अटैक किया और प्रिगोजिन की मौत हो गई। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश इसे हादसा नहीं मान रहे। हत्या की शक इस वक्त बीतने के साथ और मजबूत हुआ है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हादसा या हत्या, संयोग या साजिश। प्रिगोजिन एक्सीडेंट में मरे या फिर उन्हें जानबूझकर मार दिया गया। सवाल लाजमी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया जिन चेहरों को बखूबी पहचानने लगी थी, उन्हीं में से एक थे वैगनर चीफ प्रिगोजिन। वक्त के साथ प्रिगोजिन की पहचान ने जिस तरह से 180 डिग्री का टर्न लिया, उसकी वजह से दुनिया को प्रिगोजिन के प्लेन का यूं आग के गोले में तब्दील होना और हादसे में मरने की थ्योरी आसानी से गले नहीं उतर रही। प्रिगोजिन जेलेंस्की के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रिगोजिन पुतिन के भी दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने खुली बगावत की थी। प्रिगोजिन नेटो की आंख का भी कांटा थे, क्योंकि वैगनर्स पोलैंड पर हमले के फिराक में थे। तो फिर प्रिगोजिन को किसने मारा? साजिश यूक्रेन में बनी, रूस में बनी या फिर अमेरिका में? मौत के पहले दिन तो सिर्फ शक और सवाल थे, लेकिन अब ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन होने लगेगा कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर हाई सिक्योरिटी में रहने वाले एक शख्स की मौत की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही जमीन पर तैयार हो चुकी थी। ऐसी कई जानकारियां सामने आई जिससे पता चलता है कि प्रिगोजिन की हत्या का प्लान रेडी था, बस सही मौके का इंतजार था। प्रिगोजिन के विमान को टेक ऑफ से पहले मरम्मत के लिए ले जाया गया था। विमान में खराबी थी या इसी दौरान कुछ रखा गया विमान में, यह बड़ा सवाल है। प्रिगोजिन को टेक ऑफ के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। यह जानकारी उसी विमान की फ्लाइट अटेंडेंट के फेसबुक पोस्ट से सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि प्रिगोजिन का पायलट, जो कि उनका पर्सनल पायलट था, वो टेक ऑफ से ठीक पहले बिना कुछ बताए गायब हो गया था। अब अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि प्रिगोजिन के विमान में बारूद रखवाया गया होगा। शक यह भी जताया जा रहा है कि मरम्मत के नाम पर विमान में टाइम बॉम्ब लगाया गया होगा। एक शक यह भी है कि शराब या खाने पीने के सामान की पेटियों में बॉम्ब छिपाया गया हो। विमान में हथियार होने के सबूत भी मिले हैं, इसीलिए रशियन एजेंसी को शक है कि विमान में हथियारों से छेड़छाड़ की गई होगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया।
हालांकि ये शक शुरुआत से ही विमान में कोई ऐसी तकनीकी खराबी कर दी गई हो जिसका पता पायलट और को पायलट को नहीं चल सका हो। शक की तमाम वजहें और नए खुलासे शक को और मजबूत कर रहे हैं। सबसे अहम है कि आखिरी पलों में क्या हुआ। एयरपोर्ट पर और विमान के टेक ऑफ से ठीक पहले ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो अमूमन होता नहीं है। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये प्रिगोजिन का वही विमान है जो क्रैश हो गया। खास बात है कि ये प्रिगोजिन के विमान में आने से ठीक पहले का वीडियो है। आपको वीडियो देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि कुछ लोग पूरे विमान का एक एक हिस्सा देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वीडियो को जारी करने वाले ने दावा किया है कि इस विमान को बेचने की तैयारी थी। विमान की कीमत 5 लाख यूरो रखी गई थी। विमान खरीदने वाली कंपनी के लोग मुआयना करने पहुंचे थे। विमान में आने वाले सभी लोग रसजेट एयरलाइंस के अधिकारी थे। सुनने में भले ही आपको यह बात आम लगे, लेकिन सच है कि प्रिगोजिन की सुरक्षा में कम से कम 50 से ज्यादा लोग हर वक्त तैनात होते थे। प्रिगोजिन जिस इलाके में होते थे वहां का पूरा इलाका सील कर दिया जाता था। लेकिन न सिर्फ प्रिगोजिन की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, बल्कि रसजेट के अधिकारियों को विमान का यात्री बताया गया। विमान की फाइनल चेकिंग के बाद उन्हें विमान में एंट्री दी गई। विमान को बाहर और अंदर से देखने के बाद सभी को भेज दिया गया। विमान में आने वाले उन लोगों की जो पहचान बताई गई, सवाल है कि क्या वो वही लोग थे या फिर कोई और। प्रिगोजिन की सुरक्षा को लेकर सिर्फ एक लापरवाही नहीं हुई, आखिरी वक्त में और भी बहुत कुछ हुआ था जिससे साजिश का संकेत मिल रहा है। इस चेहरे को देखिए, क्रिस्टीना रास्पोपोवा। ये उस दिन प्रिगोजिन के विमान की फ्लाइट अटेंडेंट थी। क्रिस्टीना रास्पोपोवा भी विमान हादसे में जान गंवा चुकी है, लेकिन आखिरी वक्त में उसने फेसबुक लाइव किया था, जिसके मुताबिक क्रिस्टीना ने अपने परिवार वालों को बताया कि विमान के टेक ऑफ को अचानक रोका गया है। विमान में देरी की वजह से उसे कैफे में इंतजार करना पड़ रहा है। उसने कहा कि विमान को मरम्मत के लिए ले जाया गया है। विमान में आखिरी वक्त कुछ गड़बड़ी आई थी, जिसको लेकर रूस से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खास बात है कि प्रिगोजिन के सुरक्षा को ध्यान में रखकर 2 विमानों को रेडी रखा जाता है। विमान की गहन जांच होती है, इसीलिए प्रिगोजिन के विमान को मरम्मत के लिए आखिरी वक्त में ले जाया गया। ये बात आसानी से गले नहीं उतरती है। एक और बड़ी बात हुई, ये प्रिगोजिन के पर्सनल पायलट की तस्वीर है। इसे अब रूस की पुलिस तलाश रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी पर प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रचने का शक है। शक इसलिए क्योंकि पायलट की पहुंच विमान के हर हिस्से में थी। पर्सनल पायलट होने की वजह से जांच नहीं होती थी। प्रिगोजिन का पायलट अचानक गायब हो गया है। रूस की जांच एजेंसियों ने एक और थ्योरी दी है, और वो है विमान के भीतर हथियारों की मौजूदगी और हथियारों को रखने में बरती गई लापरवाही। क्रैश साइट से विमान में हथियार होने के सबूत मिले हैं। विमान में कई छोटे हथियार, बारूद और ग्रेनेड रखे गए थे। हथियारों में विस्फोट से ही विमान क्रैश होने का शक जताया जा रहा है। रूस से आई तमाम खबरें, खुलासे और दावों के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इस हादसा या हत्या वाली पहेली को लेकर अमेरिकी एजेंसियों को क्या लग रहा है। अमेरिकी एजेंसियों को लग रहा है कि विमान को एयर डिफेंस से गिराने की थ्योरी सही नहीं है। एक अमेरिकी अफसर ने शक जताया है कि विमान में बम लगाया गया होगा या फिर विमान में किसी तरह की गड़बड़ी की गई। सरफेस टू एयर मिसाइल से ऐसा ब्लास्ट नहीं होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि विमान का मलबा बहुत ही कम इलाके में फैला है, जिससे अमेरिकी एजेंसियों को यकीन हो रहा है कि यह मिसाइल हमला नहीं था। विमान का पिछला हिस्सा थोड़ी ज्यादा दूरी पर मिला है, जिससे अमेरिकी एजेंसियां अंदाजा लगा रही हैं कि धमाका सामान रखने वाले एरिया में हुआ होगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हादसे की जांच होगी और पश्चिमी मीडिया पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है।
रूस कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को यकीन है कि ये पुतिन का प्रिगोजिन से बदला है। बगावत के बाद ही प्रिगोजिन के अंत की प्लानिंग शुरू हो गई थी, जिसे अब अंजाम तक पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ज़ैपोरिज्जिया से है। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। यूक्रेनी हमले से दहला है ज़ैपोरिज्जिया का जो शहर। यूक्रेन ने रूसी ठिकाने को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाने तबाह हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन का हमला जिसमें रूसी ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। प्रिगोजिन की मौत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रोजन हॉर्स वाला दांव चल दिया है। प्रिगोजिन की मौत तो सच है, लेकिन इससे जुड़े रहस्यों में एक ऐसा धोखा छिपा है जो कीव का सर्वनाश कर सकता है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट राष्ट्रपति पुतिन ने लिख दी है। प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार से पहले ही बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर पीएमसी ग्रुप का कैंप उखड़ चुका है। इसमें रहने वाले 25,000 लड़ाके भूमिगत हो चुके हैं। रोस्टोव सैन्य बेस से चुराया गया डर्टी बॉम्ब भी इनके पास है। इनसे जुड़ी कई आशंकाएं हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत महाविनाश का संकेत है। मॉस्को के बाहर प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद से रहस्यों की गुत्थी उलझती चली गई। सवाल उठे कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई, लेकिन यह तय हो चुका है कि वैगनर चीफ पुतिन के पूर्व सहयोगी और पुतिन से ही विद्रोह करने वाले प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त हो चुकी है। प्रिगोजिन के एक हाथ में तीसरी उंगली नहीं थी। हाथ से ही प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त की गई है। वेस्ट और यूक्रेन ने प्लेन क्रैश के बाद ही प्रिगोजिन की मौत को पुतिन से विद्रोह करने का अंजाम बताना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच वैगनर ग्रुप में बड़ी हलचल होने लगी। बाखमुत का युद्ध जीतने वाले वैगनर लड़ाके जून के महीने से बेलारूस के ओसिपोविची में कैंप लगाकर डेरा डाले थे। लेकिन 23 अगस्त को 3:20 के बाद खलबली मच गई। दोपहर 2:50 पर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्रिगोजिन के प्लेन ने उड़ान भरी। विमान ने कुल 30 मिनट तक उड़ान भरी और 3:20 पर क्रैश हो गया। मॉस्को के तावेर इलाके में जब प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर जम गई। प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश होने के कुछ ही घंटे बाद बेलारूस के ओसिपोविची में ऐसा घटनाक्रम हुआ जो महाविनाश के बड़े संकेत दे रहा है। ये बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर कैंप की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 1 अगस्त 2023 की है और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त 2023 की है। दोनों तस्वीरों में फर्क साफ है कि 1 अगस्त को बेलारूस में वैगनर का कैंप लगा है। 23 अगस्त वाली तस्वीर में वैगनर के टेंट एकदम साफ हो चुके हैं, यानी बेलारूस से वैगनर अपना डेरा हटा चुके हैं। ये कितना बड़ा खतरा है, इसको इनकी तादाद से समझिए। बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर के कुल 273 टेंट लगे थे। एक टेंट में 50 लड़ाकों के रहने की व्यवस्था थी। अनुमानित हिसाब से 13,650 वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद थे। वैगनर फौज में कुल 25,000 लड़ाके हैं। 11,350 वैगनर के बारे में पहले से ही कोई जानकारी नहीं है।
कुल मिलाकर वैगनर के 25,000 लड़ाके अब कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। आशंका है कि ये किसी खास सीक्रेट मिशन पर रवाना हो गए हैं। वैगनर के लड़ाके प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। आशंका है कि वो कीव पर हमला भी कर सकते हैं। दूसरी आशंका है कि प्रिगोजिन की मौत में पोलैंड का हाथ हो सकता है, इसीलिए वैगनर ग्रुप पोलैंड पर हमला कर सकता है। तीसरी आशंका है कि पुतिन ने हत्या का प्लॉट रचा हो, ऐसे में वैगनर लड़ाके विद्रोह शुरू कर सकते हैं। सबसे महाविनाशक आशंका यह है कि वैगनर ग्रुप के पास डर्टी बॉम्ब है। ये लड़ाके तीनों में से किसी भी टारगेट पर इस डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं। प्रिगोजिन के ये विश्वास पात्र सिपाही उसके आदेश पर जान देने वाले लोग हैं। प्रिगोजिन को अन्नदाता मानने वाले ये लड़ाके उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस तरह की भावनाएं नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि वैगनर मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि वैगनर ग्रुप को अब रूसी फौज और रूस के विद्रोही गुट रशियन लीजन का समर्थन मिलने लगा है। ये रूस की वॉलंटियर कोर फाइटर्स के जवान हैं। इन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। देशभक्त प्रिगोजिन की मौत से रूसी वॉलंटियर कोर आहत है। वैगनर फौज को हमारा पूरा समर्थन है। जरूरत पड़ी तो मॉस्को पर भी हमला करेंगे। रूस को युद्ध में बाखमुत सहित कई मोर्चे प्रिगोजिन की फौज ने ही जिताए हैं। प्रिगोजिन ने युद्ध में अपने लड़ाकों को बचाने के लिए ज्यादा हथियारों की डिमांड की थी, जो रक्षा मंत्री शोइगु ने नहीं मानी। बस इसी एक कोर से वैगनर और रूसी सरकार के बीच ठन गई। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस का विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन भी विद्रोह में शामिल होने के लिए वैगनर का समर्थन कर रहा है। ये संदेश वैगनर ग्रुप के लिए है। उम्मीद है कि उन तक पहुंच जाएगा। प्रिगोजिन की हत्या का बदला जरूरी है। हर स्थिति में रशियन लीजन वैगनर के साथ है। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने भी वैगनर के साथ अपनी सहानुभूति जता दी है। 23 अगस्त को प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश होने के 3 घंटे बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक लाइन का बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रिगोजिन की मौत से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की को वैगनर के गुस्से से बचने के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा। प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अपने डेथ वारंट पर खुद हस्ताक्षर कर दिए हैं। वैगनर ग्रुप पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह करने वाला है। लेकिन पुतिन को करीब से समझने वाले ये मान रहे हैं कि असल स्क्रिप्ट कुछ और है। 24 जून को वैगनर ने विद्रोह और समझौता किया। माना गया कि यह विद्रोह पुतिन ने रचा था। 25 जून को मॉस्को में पुतिन के साथ प्रिगोजिन और वैगनर के दूसरे कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने वैगनर का नया कमांडर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वैगनर कमांडरों ने उचित फैसला माना। माना जा रहा है कि पुतिन ने प्रिगोजिन के बाद वैगनर ग्रुप के सबसे प्रभावशाली लीडर को विश्वास पात्र बना लिया। वैगनर को भरोसे में लेकर ही प्रिगोजिन को रास्ते से हटाया गया। अब वैगनर की छवि रूस विरोधी बना दी गई है। आशंका है कि वैगनर कीव पर डर्टी बम से हमला करेंगे। वैगनर की रूस विरोधी छवि के चलते इसका दोष पुतिन पर नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि सीक्रेट एजेंट पुतिन ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डर्टी बम अटैक की स्क्रिप्ट लिखी है और ये विस्फोट कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो टॉर्म मिसाइल से जुड़ी हुई है। टॉर्म मिसाइल सिस्टम से रूस ने हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। टॉर्म मिसाइल सिस्टम से साधा है सटीक निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत हादसा है या हत्या, ये अब भी पर्दे में है।
लेकिन इस मौत ने जंग के समीकरण को इतनी तेजी से बदल दिया है कि अब रूस की रणनीतिक बढ़त बनाने की जगह बारूदी आक्रामकता दिखाने में ज्यादा रुचि लगने लगी है। यही वजह है कि 24-25 अगस्त की रात को रूसी हमले ने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। यहां तक कि क्लस्टर और फास्फोरस बम जैसे बारूद के इस्तेमाल होने की भी खबर सामने आई। इस रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन के वॉर जोन में मची तबाही का दृश्य कैसा है। मातम मॉस्को में है, लेकिन मातमी सन्नाटा कीव में पसरा है। वैगनर पीएमसी के चीफ की मौत के बाद हालात इतने बदल गए कि हर रणनीति में आक्रामकता अपने आप आ गई। हालांकि पहले दिन माहौल क्रेमलिन के खिलाफ बना। वैगनर लड़ाकों ने क्रेमलिन कूच का ऐलान भी किया, लेकिन कुछ ही घंटों में पासा पलट गया। रूसी सेना के उग्रता ने वैगनर लड़ाकों को असमंजस में डाल दिया और यूक्रेन में तबाही का बवंडर उठ गया। अब रणनीति में टारगेट सिर्फ यूक्रेन का विनाश हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर घातक हमलों की बारिश कर दी है। उन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल अब रूस खुलेआम कर रहा है, जिसे बैन श्रेणी में रखा गया है। और इस बारूदी तबाही का मकसद है प्रिगोजिन की मौत का बदला। हालांकि प्रिगोजिन की मौत हत्या और हादसे के बीच एक अनसुलझी गुत्थी है। शक के दायरे में खुद पुतिन भी हैं, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर घातक प्रहार करके पुतिन ने खुद को आरोप मुक्त बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। रूसी सेना की आक्रामकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी फोर्स क्लस्टर और फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है। ज्यादातर शहरों में पूरी रात विध्वंसक हमले किए गए हैं। और ये कोई वॉर जोन से आई खबर नहीं है, बल्कि हमले के प्रमाण के तौर पर वीडियो भी जारी किए गए हैं। और ये वीडियो बताते हैं कि रूस का मकसद अब यूक्रेन की तबाही है और इस तबाही की जिम्मेदारी वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत है। यानी पुतिन ने सीधे तौर पर यूक्रेन को प्रिगोजिन की मौत का जिम्मेदार मान लिया है। आप भी देखिए वो तबाही जो प्रिगोजिन की मौत के बाद मची है। ये यूक्रेन का रोबोटाइन क्षेत्र है, जिसे रूसी Ka-52 ने तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। रूसी भाषा में बाखमुत के लिए जिस मांस पीसने की चक्की का जिक्र होता है, वो अब रोबोटाइन के लिए भी हो रहा है। हालात ये है कि अब यूक्रेनी सेना के पास यहां बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तस्वीरें उसी बाखमुत की हैं जिसे कभी येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन से छीना था। अब रूसी सेना ने प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने के लिए उसी अभियान को आगे बढ़ा दिया है। ये वीडियो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसमें कुपियांस्क की दिशा से हो रहे हमलों को रूस ने न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि आक्रामकता के साथ यूक्रेन को नुकसान भी पहुंचाया है। यह वीडियो थर्मल इमेजरी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जो नाइट विजन के साथ रूस के स्नाइपर्स के कंधे पर लगा था और जिन्हें रूसी स्नाइपर्स निशाना बना रहे हैं, वो यूक्रेन के स्नाइपर्स हैं, जो रूसी सैनिकों की गोली का शिकार बन गए। ये वीडियो ज़ैपोरिज़िया का है,
जिसमें रूस के ड्रोन हमले से हुए नुकसान को देखा जा सकता है। इस हमले में रूसी सेना ने एक अमेरिकी M2A2 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को तबाह कर दिया। तस्वीरें और भी हैं जो रूस की आक्रामकता का प्रमाण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूक्रेनी सेना खामोश है। अपनी क्षमता के अनुसार जवाब देने की कोशिश भी कर रही है, फिर भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को पीछे ढकेलने का काम शुरू कर दिया गया है और रूसी सेना ने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इस समय तक जितनी जानकारी है उसके मुताबिक डोनेस्क में यूक्रेन के एक गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना के एक पूरे बेस को भी नष्ट कर दिया गया है। इस बेस में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों को रूसी सेना ने पहले निशाना बनाया है। इसके अलावा दावा यह भी है कि यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया गया है। इस कार्रवाई में 2 यूक्रेनी ड्रोन और सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरीज को रूसी फोर्स ने नष्ट कर दिया, जबकि एक रिपोर्ट भी इस संबंध में जारी की गई है, जिसमें दावा है कि ओडेसा के चेर्नोमोर्स्क पर रूस ने बमबारी की है और कुछ ही घंटे की इस बमबारी में ओडेसा के कई क्षेत्रों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। दावा यह भी है कि रोबोटिन के पास रूस ने यूक्रेन के सुखोई को भी मार गिराया है, जबकि नीपर नदी के पार 8 यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रही 2 बोट्स को भी डुबो दिया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि प्रिगोजिन की मौत के बाद रूसी सेना ने उग्र अवतार ले लिया है और इस उग्रता में रात भर हुए सटीक हमलों ने यूक्रेनी सैन्य कमांड सेंटर तो तबाह कर ही दिया, इसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ जिसने यूक्रेनी सेना को डरा दिया। ज़ेपोरिजिया में फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। हालांकि फास्फोरस बम से हुए नुकसान का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं ओडेसा में ब्लैक सी की तरफ से जबरदस्त बम बरसाए गए। खबर यह भी है कि रूस ने बाखमुत में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतने ही शहर नहीं, हमले की जद में यूक्रेन का सूमी क्षेत्र भी आया है। यानी रूसी फोर्स ने चुन चुनकर उन शहरों को टारगेट किया है जहां प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों की मचाई तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं और रूसी फोर्स की आक्रामकता की हर तस्वीर भी जारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन की सेना पर रूस ने बड़ा हमला किया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। ग्रैड MLRS से रूस ने विध्वंसक हमला किया है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए ग्रैड MLRS से किए गए हमले की। युद्ध की शुरुआत से यूक्रेनी फौज के लिए चुनौती सिर्फ रशियन फौज नहीं बल्कि वैगनर फोर्स भी है। अब वैगनर चीफ की मौत के बाद यूक्रेनी सेना में एक नया उत्साह और भरोसा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के टॉप कमांडर्स सतर्क भी हो गए हैं। यूक्रेनी सरकार को डर है कि अगर प्रिगोजिन की हत्या पुतिन ने कराई है तो सीक्रेट तरीके से हत्याओं का एक दौर भी शुरू हो सकता है और यकीनन पुतिन की हिट लिस्ट में प्रिगोजिन के बाद जितने नाम होंगे वो यूक्रेनियन के ही होंगे। Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло, в 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. प्रिगोजिन का गेम ओवर। अगला नंबर किसका? अगर अमेरिका का दावा सही है, अगर सच में पुतिन ने ही प्रिगोजिन को मरवाया है, तो आगे ऐसी कई और मौतें हो सकती हैं। पुतिन की हिट लिस्ट में अगर पहला नाम प्रिगोजिन का है, तो अगला नाम किसका हो सकता है? अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगला नंबर है किरिलो बुदानोव का।
जंग की खबरों पर नजर रखने वाले इस नाम से वाकिफ हैं। किर्लो बोदानोव, यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ। बोदानोव को यूक्रेन का रक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। यूक्रेन के जासूसों के इस लीडर ने रूस को गहरे जख्म दिए हैं। रूस को जितना भी नुकसान हुआ है उसके पीछे बोदानोव का बहुत बड़ा हाथ है। पुतिन के हिट लिस्ट में यूक्रेनी रक्षा मंत्री का नाम भी हो सकता है। ओलेक्सी रेज़निकोव इस युद्ध की कमान संभाल रहे हैं और पुतिन जानते हैं कि इस वक्त अगर यूक्रेन से उसका रक्षा मंत्री छीन लिया जाए तो कुछ दिन के लिए यूक्रेनी फौज बिना नेतृत्व के हो जाएगी। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स भी पुतिन के टारगेट पर हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेनी कमांडर्स को इसकी फिक्र नहीं। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स तो प्रिगोजिन की मौत से बेहद खुश हैं और रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेन ने रूस के कलुगा, तुला और मॉस्को पर कई बार हमले किए हैं। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तो नहीं है, लेकिन अब S-200 एयर डिफेंस की मिसाइलों में कुछ बदलाव करके इसे अटैक मिसाइल बना दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से रशियन शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस लगातार एक्टिव हैं और यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। रूस के कलुगा में कई धमाके सुने गए। रात में यूक्रेन ने कई मिसाइलों से हमला किया। रूस ने S-200 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया है। रूस जिस तरह यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है। कलुगा पर हमला करने की खास वजह भी कलुगा में 52 बॉम्बर का बेस है। कलुगा में रूस के बॉम्बर मौजूद हैं। कलुगा में Tu-22 की भी तैनाती है। कलुगा के अलावा मॉस्को को फिर टारगेट किया गया है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका की वजह से एक बार फिर तमाम एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। रूस ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें नष्ट किया गया। प्रिगोजिन की मौत के बाद यूक्रेन का बाखमुत मिशन भी तेज है। रशियन फोर्स से बाखमुत वापस लेकर यूक्रेन बदले की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद सबसे बड़ा संकट वैगनर पीएमसी की कमान संभालने का है। अब तक 2 नाम इस रेस में आगे थे, लेकिन अब एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम वैगनर कमांडर येलिज़ारोव का है और खास बात यह है कि ये नाम भी पिछले 2 नामों की तरह प्रिगोजिन के करीबी शख्स का ही है। इसलिए वैगनर पीएमसी में समर्थकों के आधार पर बंटने का डर है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट है क्रेमलिन का एक्शन, जो वैगनर का अस्तित्व खत्म करके समर्थक और बागियों के 2 धड़ को जन्म दे सकता है। इसीलिए देखिए यह रिपोर्ट।
प्रिगोजिन की मौत, वैगनर्स का क्या होगा? मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्राइवेट जेट से रवाना हुए वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। लेकिन प्लेन हादसा और मौत संदेह के घेरे में घिर गए। पहला संदेह पुतिन से बगावत पर गहराया, फिर यूक्रेन, नेटो और अमेरिका का एंगल भी मिला। हालांकि पुतिन ने खुद को शक के दायरे से बाहर निकालने के लिए आक्रामक रुख अपना लिया है, जिससे यूक्रेन का संकट बढ़ गया है। लेकिन यूक्रेन जितना ही संकट इस समय वैगनर बीएमसी पर भी मंडरा रहा है। संकट है वैगनर के नेतृत्व का। आखिर कौन होगा वो लीडर जो रूस की इस प्राइवेट आर्मी को संभालेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वैगनर अब क्रेमलिन के लिए काम करेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब प्रिगोजिन की अंतिम रस्म अदायगी के बाद मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जवाब के रूप में खुलासा वैगनर के नए बॉस का होगा। हालांकि अभी वैगनर चीफ के तौर पर दो नाम दावेदार दिख रहे हैं। इनमें पहला नाम है आंद्रे त्रोशेव और दूसरा नाम है अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि प्रिगोजिन के साथ उस क्रैश प्लेन में डिप्टी दिमित्री उतकिन भी सवार थे और उनकी भी मौत हो चुकी है। यही वजह है कि वैगनर के चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभा रहे आंद्रे त्रोशेव और जिन कुज़नेत्सोव की अगुवाई में वैगनर ने बागमत फतेह किया था, वो नेतृत्व संभाल सकते हैं। इन दो नामों पर वैगनर लड़ाके भी सहमति जता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शख्स पहले से वैगनर का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें आंद्रे त्रोशेव के हाथ वैगनर की कमान आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वैगनर के लीडर चयन के बीच क्रेमलिन आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन की लीडरशिप में दोनों शख्स भी पुतिन से बगावत करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रिगोजिन की मौत के बाद यही दो लीडर क्रेमलिन से बदला लेने का आह्वान भी कर चुके हैं। इसलिए मुमकिन है कि ये नाम आगे न बढ़ाए जाए। लेकिन एक नाम और है जो पुतिन के विरोधी के रूप में पहचाना जाता है। ये नाम है वैगनर कमांडर एंटोन येलिज़ारोव। येलिज़ारोव वैगनर का एक ऐसा लीडर है जिसे प्रिगोजिन के वफादार लोटस की उपाधि मिली है और यही नाम अब सबसे ऊपर घूम रहा है। येलिज़ारोव ने सोलेदर में यूक्रेन के खिलाफ बीएमसी का नेतृत्व किया था और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसलिए मुमकिन है कि यही नाम अब अगला वैगनर चीफ का हो। लेकिन फिलहाल नेतृत्व विहीन वैगनर्स के आपस में ही बंटने की आशंका है, न सिर्फ लीडर के नाम को लेकर बल्कि क्रेमलिन के प्रति वफादारी और दुश्मनी की जमीन पर। माना जा रहा है कि अब प्रिगोजिन की लीडरशिप वाली बीएमसी को भंग कर दिया जाएगा। इसे नया रूप देकर रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन ऑपरेट किया जाएगा। क्रेमलिन के वफादार कमांडर को इस ग्रुप की लीडरशिप दी जा सकती है, जबकि बगावती तेवर अपना चुके लड़ाके नया संगठन बना सकते हैं। जाहिर है, अगर वैगनर ग्रुप टूटता है तो इसका फायदा नेटो और अमेरिका को मिलेगा। इसलिए संभवतः क्रेमलिन के खिलाफ खड़े होने वाले ग्रुप को आसानी से फंडिंग हो सकती है और फिर जंग वैगनर बनाम वैगनर की भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन शोक संदेश देने आए थे, लेकिन उनकी जुबान से जो शब्द निकले उससे बागियों का कलेजा कांप उठा। सवाल यही है कि पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया? प्रिगोजिन के बाद अगला नंबर किसका है? प्रिगोजिन एक काबिल कारोबारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ गंभीर गलतियां भी की। प्लेन क्रैश पर प्रिगोजिन की मौत पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार बोले और जो कुछ बोले उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। प्रिगोजिन एक काबिल कारोबारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ गंभीर गलतियां भी की।
सुन लीजिए, समझ लीजिए। पुतिन ने साफ कहा कि प्रिगोजिन एक काबिल कारोबारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कई बड़ी और गंभीर गलतियां की। मैं उन्हें लंबे समय से जानता था, उनसे साल 1990 से परिचय था। प्रिगोजिन एक काबिल कारोबारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ गंभीर गलतियां की। उनका जीवन बहुत कठिन था। प्लेन क्रैश की घटना किसी त्रासदी से कम नहीं। प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है।